कारुण्यनमोकारम् अरिहन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आयिर्यौवज्झायाणं लोयम्य सब्बसाभूनम्। बोले देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की, बोले श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बोले आचार्य चार चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, बोले आचार्य रत्न 108 से अजित सागर जी महाराज की, गुरुवार आचार्य कल्प 108 सन्मति सागर जी महाराज की, बोले जैन धर्म की जय। संसार का प्रत्येक प्राणी इन चारों गतियों में घूमने के पश्चात सोचता रहता है, दुनिया में मैंने क्या किया। इन भोक्ते पदार्थों में कहीं भी सुख दिखाई नहीं दिया। अगर ये सोचे कि संसार में सुख नहीं है, क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं दर्पण में मुख और संसार में सुख, दिखता तो है लेकिन होता नहीं है। दर्पण में मुख दिखाई देता है लेकिन न उसको पकड़ पाते हो और न उसको देख सकते हो, परंतु दिखाई देता है दूर से कि मानव का चेहरा ये है, लेकिन आपने कभी सोचा कि उस चेहरे के अंदर हम जैसा मुख करेंगे वैसा ही दिखाई देगा। इसी प्रकार से संसार के अंदर भी हमें लगता जरूर है कि मुझे पंचेंद्रिय के भोग मिले हैं, धन मिला है, वैभव मिला है, सब कुछ मिला है, परंतु आप सोचिए अगर उससे ही सुख होता तो तीर्थंकर को त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कहा है संसार में सफर तो बहुत किया लेकिन तकलीफ में भी बहुत झेली। नरकों में देखो, तिर्यंचों में देखो कितना दुख है, सामने दिखाई देता है। नरकों के दुख देखते नहीं, स्वर्गों के सुख हमने इस भव में दिखाई देता नहीं, लेकिन भोगा सब कुछ है। नरकों के दुखों को भी भोगा है, स्वर्गों के सुखों को भी भोगा है, लेकिन आपने कभी सोचा कि इस तिर्यंचों के दुखों को हम सामने देखते हैं और मनुष्यों के दुखों को हम स्वयं भोग रहे हैं। संसार में सफ़र बहुत किया लेकिन तकलीफ़ों को कभी बेच नहीं सकते और सुगंध को कभी खरीद नहीं सकते। ये तो भोगने से ही मिटते हैं। तकलीफ़ें कितनी होती है। कभी शरीर का रोग है, कितने रोग इस शरीर के अंदर भरे पड़े हैं। किस समय कौन सा रोग उदय में आ जाए। आप सोचिए चक्रवर्ती जैसा महापुरुष जिसको देखने के लिए स्वर्गों से देव आए थे, ऐसे सुंदर रूप को देखने के बाद जब उनको वैराग्य हुआ, देवों ने कहा जो रूप आपका मैंने बाथरूम में देखा है वह रूप आपका अब नहीं रहा। जबकि वो श्रृंगार करके राज दरबार में आए थे। फिर भी जब उन्हें देवों ने सिर हिलाया और कहा जो रूप था वो अब नहीं है, तब उनको क्षण भर में सुनने मात्र से वैराग्य हुआ और दीक्षा को धारण किया। सुनिए कितना सुंदर रूप था, लेकिन दीक्षा धारण करने के बाद क्या हुआ, शरीर में एक साथ 100 रोग उत्पन्न हुए उनके। सोचिए ऐसे रोगों को, और वो भी रोग कैसा था, जो कुष्ठ जैसा रोग और शरीर के अंदर मवादें बहती थी, ऐसा रोग उनके शरीर में उत्पन्न हुआ। तो आप सोचिए जब चक्रवर्ती जैसे महापुरुष को भी ये कर्म नहीं छोड़ते तो हमें क्या छोड़ सकते हैं। इसलिए दुखों को तो हम बेच नहीं पाते कि किसी को हम दे दें, और सुगुण को हम खरीद नहीं पाते कि कहीं से हमें सुख मिल जाए। दिखाई देता है। हमने संसार में क्या देखा, संसार के अंदर कोई कोई मानव ऐसे होते हैं जो हाथ का सहारा देते हैं, परंतु धक्का देने वाले बहुत होते हैं। गिरते हुए को बचाने वाला कोई होता है, लेकिन गिरते हुए को धक्का देने वाले बहुत होते हैं।
इसी प्रकार से मिथ्यात्व में खींचने वाले बहुत हैं, लेकिन सम्यक्त की तरफ मोड़ने वाले बहुत कम मिलेंगे आपको। आज बहुत से मानव वैराग्य को धारण करते हैं, घर से निकलना चाहते हैं, लेकिन पैर खींचने वाले बहुत होते हैं। कहाँ जा रहा है, क्या होगा, कैसे इन दुखों को भोगेगा, कैसे मुनिव्रत को धारण करेगा। लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति एकाध ही मिलेगा आपको जो हाथ का सहारा देता है। इसीलिए कहा है पैर खींचने वाले बहुत होते हैं, लेकिन हाथ का सहारा देने वाले एक गुरु ही होते हैं, जो हाथ का अवलंबन देकर इस संसार रूपी समुद्र से पार कराते हैं। जिस प्रकार कुएं में पड़ी हुई बाल्टी निकालने के लिए कांटा चाहिए, बिना कांटे के वो बाल्टी नहीं निकल सकती है। इसी प्रकार से इस चतुर्गति संसार में भ्रमण करते हुए मानव को एक गुरु ही ऐसे होते हैं जो इस संसार से निकालने के लिए अपना हाथ देते हैं, अपना सहारा देते हैं कि संसार से पार होने के लिए बाहर निकलो। इस भोगों में कहीं भी सुख तुम्हें मिल सकता नहीं है। अतः प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन में इन भोगते पदार्थों में लथपथ होने के बाद भी, आप सोचिए जैसे महाराजा राजा होते हैं कितने वैभव को भोगते हैं, चक्रवर्ती के पास कितना वैभव होता है, उन वैभवों को भोग करके भी चक्रवर्ती जितने भी होते हैं उनकी तीन गति होती है। जो राज्य में मरण करते हैं, जो इंद्रियों के भोगों में लीन रहते हैं, उन विषयों में फंस करके ही दोनों ही चक्रवर्ती, चाहे सुभोम हो चाहे ब्रह्मदत्त हो, दोनों ही इंद्रियों के भोगे में लीन हो करके और मर करके कहाँ गए, सातवें नरक पहुँच गए। सोचिए आप, ऐसे भोगों को भोग करके भी मानव तृप्त नहीं होता है। इसके पश्चात अगर वे इन भोगों को छोड़कर दीक्षा को धारण करते हैं और फिर भी निर्मल परिणाम न होकर के श्रेणी आरोहण नहीं कर पाते हैं और सातवें गुणस्थान में धर्म ध्यान करते हुए स्वर्ग सुख को प्राप्त करते हैं। ऐसे 2 चक्रवर्ती स्वर्ग में गए हुए हैं और 8 चक्रवर्ती कर्मों की निर्जरा करके, कल मैंने बताया था कर्म से यह जीव अनादिकाल से जकड़ा हुआ है, लेकिन तपस्या के द्वारा ही कर्मों को नष्ट करता है, कर्मों की निजरा करता है। इसलिए हमें इस जीवन के अंदर यह तन पाए महातप कीजिए। ये शरीर हमें किस लिए मिला है? वैकृत शरीर से कुछ नहीं कर पाओगे। वैकृत शरीर तो सागरों की आयु को भोगना ही होगा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं कर पाओगे। चाहे नरक में चले जाओ चाहे स्वर्ग में चले जाओ, नरकों में इतना दुख भोगते हैं लेकिन वहाँ से निकल नहीं सकते। उन दुखों को भोगना ही होता है। वहाँ संयम की साधना नहीं, सम्यक ग्रहण कर सकते हो। सातवें नरक का नारकी भी सम्यक ग्रहण करता है और पहले नरक का नारकी भी सम्यक ग्रहण करता है। नरकों में सातों में सम्यक हो सकता है लेकिन संयम नहीं। स्वर्गों में भी 33 सागर तक रह करके यह मानव संयम की साधना वहाँ भी नहीं कर सकता। तिर्यंचों में सम्यक होता है, वहाँ भी धर्म उपदेश मिलता है, गुरु का शरण मिलता है, गुरु के उपदेश से वहाँ भी सम्यक होता है, लेकिन चारित्र पूर्ण वहाँ भी पालन नहीं होता है। तिर्यंचों में भी एक देश चारित्र को पालन करता है लेकिन पूर्ण व्रत नहीं होते हैं। एक मानव जीवन ही ऐसा है जो इस शरीर को पा करके, और फिर भी मानव जीवन में भी निरोग शरीर मिलना चाहिए, अंगोपांग पूर्ण होना चाहिए, स्वस्थ शरीर होना चाहिए और उत्तम कुल उत्तम जाति में जन्म लिया होना चाहिए। ऐसी सारी पर्याय जब प्राप्त होती है, हमारे आचार्य कहते हैं संगी पर्याप्त होना अति आवश्यक है। इसके बिना चारित्र और सम्यक्त हो ही नहीं सकता। बिना सम्यक्त के
संसार अनाथ है, अनंत काल तक घूमना पड़ेगा, लेकिन सम्यक्त होने के बाद क्या होता है, इस संसार को कैंची लगती है, संसार छोटा हो जाता है, लेकिन बिना चारित्र के वो संसार भी काट नहीं सकते। इसलिए सम्यक्त के साथ चारित्र धारण करना अति आवश्यक है। बिना चारित्र के कोई किसी से निर्वाण प्राप्त हो सकता नहीं। इसीलिए सभी को मेरा बहुत मंगल आशीर्वाद है। इस प्रकार इस मनुष्य जीवन को धारण करके जाति कुर्वे उत्तम में हमने धर्म लिया, सब कुछ पाया, धर्म प्राप्त हुआ, गुरु मिले, सब कुछ मिला, लेकिन अगर हमारा उपयोग नहीं हुआ, क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं योग और उपयोग दोनों जब साथ होते हैं तभी कार्य की सिद्धि होती है। खाली उपयोग से कुछ नहीं होता है और खाली योग से भी कुछ नहीं होता है। खूब सोचो, मन से सोचो, वचन से कहो, काय से करो, सब कुछ करो, लेकिन बिना उपयोग के सम्यक्त हो ही नहीं सकता। इसलिए योग उपयोग हमारे दोनों साथ रहेंगे तभी हमारा कल्याण हो सकेगा। इसीलिए ऐसी भावना हम बनाएं कि दोनों हमारे साथ एक साथ उत्पन्न हो और अपने जीवन को हम सार्थक कर सकें। बोले चंदा प्रभु भगवान की।